खैर ऐसे ही आचार्य श्री विद्यानंद जी के बारे में भी एक बड़ा अच्छा इसमें उल्लेख अष्टक है। कुंद कुंद स्वामी का, अमृतचंद्र स्वामी का, विराग सागर जी का, सन्मति सागर जी का, ऐसे अष्टक हैं। और तीर्थों में भी जहाँ जाते हैं लगभग वहाँ संबंधित एक प्राकृत की रचना हो ही जाती है। अभी शत्रुंजय गए थे तो क्या हुआ कि रात्रि हमारा एक भाव कहो, अनुभूति कहो, कहीं तीर्थ और जंग, अभी भी हम यहाँ हैं इसलिए मंदिर में सामायिक करते हैं। जब हम वहाँ रहते हैं निर्मल ध्यान केंद्र में तो हम जंगल में ही सामायिक करते हैं। 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे और वहाँ आराम से प्रकृति की आवाज़ सुनते हुए, शेरों की आवाज़, हिरणों की भाग दौड़, पंछियों की आवाज़, उसके बीच में शांति से आनंद से 12 से 2-2:30 बजे तक की सामायिक रोज अभी लगातार, एक दिन भी नहीं छूटा। लेकिन अभी यहाँ 3 दिन प्रभु जी के चरणों में ऐसे ही एक कोशिश रहती है कि कितना बीहड़ हो लेकिन ऊपर पहाड़ पर या श्री जी के चरणों में ही रात्रि प्रवास हो, विश्राम हो। शत्रुंजय में भी भगवान के चरणों में शांतिनाथ भगवान का अद्भुत मंदिर है। लोग छोटा छोटा बोल करके पता नहीं अपने ही जिनालयों की अवहेलना करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गिरनार जी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे यहाँ आओ, कुछ नहीं तो इतना बड़ा ये जो है समोषण का प्रांगण यही देख लो, इतना बड़ा तुम्हारे जिले में भी नहीं होगा। तो कुछ नहीं क्या होता है, हैं? आज भी अगर दूसरी टोंक के चरणों की ठीक ढंग से सुरक्षा की जाए, ठीक ढंग की कोशिश करके उसका अच्छा से जीर्णोद्धार करके 3 टप्पर का बना लिया जाए तो वो भी एक जिनालय से कम नहीं है। वहीं बैठ के कर लो पूजा आराधना निर्वाण लाडू, है। चूंकि निर्वाण लाडू की तो बात जब होगा तब होगा, लेकिन अभी भी हमारे कुछ श्रावक चढ़ा करके आ गए। ये जरूर है आप ज्यादा गाओ मत कि निर्वाण लाडू है, बढ़िया से मोदक प्रसाद बोल करके लेके जाओ, आराम से चढ़ाओ, बाबा जी खुद हाथ लगाते हैं और उसमें से ले भी लेते हैं। टेक्निक से काम करो, शब्दों पर ही पड़े रहेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे सुमित भाई। केवल शब्दों का ही नहीं हो, शब्दों को बदल करके भी हम काम कर सकते हैं। तुम भी खुश, हम भी खुश। तो नेमिनाथ भगवान के चरणों में जब पिछली बार आए थे तो 11 गाथाओं का एक सुंदर गिरनार वंदना का लेखन हुआ था। आज और ज़्यादा तो क्या ज्ञानियों के बीच में ज्ञान की बातें करें, लेकिन मन है कि अपन आज इस 11 गाथाओं का पारायण कर लें। बंदामी नेमिनाहम, शुरुआत कहाँ से होती है? बंदामी नेमिनाहम गिरणारम रेवयम्ब उज्जन्तम सिद्धाणम सिद्धधरम मणवचकायेण वंदामी। नेमिनाथ को वंदन हो। गिरनार, रैवतक, ऊर्जयंत जिसे कहते हैं, जो सिद्धों की सिद्ध धरा है, ऐसे मन वचन काय से मैं वंदन करता हूं। अच्छा, जय कुमार जी को पता है, वो स्तुति इसमें भी छपी हुई है। हाँ, नहीं किताब में भी है और फोल्डर में भी है। पंचकूड़े ही जुत्तो हरिहरणादि खगादि संभरीदो गिर्रणेना वित्तो तम्हा गिरनार पासिद्धो। इसे गिरनार क्यों कहते हैं? 5 कूटों से युक्त है। इसके बड़े बड़े 5 कूट हैं, 5 पहाड़ हैं, 5 शिखर हैं, 5 टोंक हैं। हरि माने सिंह और हरिणम और खग, तरह तरह के पक्षियों से भरा हुआ पूरा क्षेत्र है। गिरनाम के अरण्य से, गिरनाम के वन से आच्छादित है, घिरा हुआ है, इसलिए गिरनार कहलाता है। दूसरा, हम अंबिका जी के जीवन की पिछली गाथाओं को, नेमिनाथ की यक्षिणी के पिछले जीवन को जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो एक नारी जो मुनियों को दान देती है। पति सोम शर्मा भर में आके फटकारते हैं कि तुमने बिरादरी को भोजन देने के पहले दिगंबर मुनियों को भोजन कैसे दे दिया।
झगड़े झगड़े में उसकी पिटाई हो जाती है और वो गिरनार पर ऊपर चढ़ जाती है आत्महत्या करने के लिए। कथा मालूम होगी, दीनानाथ जी कथा पढ़ी, शर्माई जी की कथा है। एक जमाना ऐसा था कि ब्राह्मणों के यहाँ भी मुनियों के आहार होते थे, पड़गाहन होते थे, अभी भी थोड़े से लोग मिलते हैं। तो शर्मा जी ने उनकी पिटाई कर दी अपनी पत्नी की, और दोनों बच्चों को लेके इधर उनने कहा जो भोजन बनाया था जात बिरादरी वालों के लिए, सबके लिए, तो इसने झूठा कर दिया मुनियों ने। तो गांव के लोगों ने विरोध कर दिया कि पहले मुनियों को भोजन करा दिया इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे। तो उसकी पिटाई कर दी कि तैने भोजन क्यों, मुनियों को आहार क्यों दे दिया। जब पिटाई हुई, उसको दुख हुआ, तो आत्महत्या करने के लिए समझ लो दूसरे शिखर तक चढ़ गई कि ऊपर से गिरेंगे वो मरेंगे। इधर क्या हुआ, अचानक से गांव में आग लग गई, सब कुछ जल गया, लेकिन उसका एक घर बचा, वो भोजन बचा। सब लोग दौड़ भाग के आए कि हम तो सब खत्म हो गया, हमारी झोपड़ियां जल गईं और आप जो है आप भोजन कराओ। ब्राह्मण सोम शर्मा को फिर गुस्सा आया, उसने कहा कि दुष्टो, मेरी पत्नी की पिटाई करा के तुम लोगों ने भगा दिया, और इसी भोजन को पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, और इसी को खाने के लिए मांगने के लिए आ गए। तो आखिर उसने भोजन तो कहा, ये रखा भोजन, ये घर हमारा सुरक्षित है, तुम सब यहाँ रुको, सब भोजन करो, अब मैं अपनी पत्नी को ढूंढने जाता हूँ। बड़ा सा लठ लेके, शेर तो रहते हैं, आज भी यहाँ के जो कार्यकर्ता होते बड़ा सा मोटा सा लठ लेके चलते हैं, कोई घटना घटे तो निपटा जाए। तो जैसे वो आता देखा तो ब्राह्मणी और घबरा गई कि अब ये और मोटे लट्ठे से मुझे मारेगा। उसने दोनों बेटों को वहीं छोड़ा और बता दिया तुम्हारे बापू पिताजी आ रहे हैं, और वो वहां से कूद गई। कहते हैं वही जीव माता अंबिका के रूप में स्वर्ग में जन्म लिया, और वह अंबिका के रूप में। फिर देखा उसने अवधि ज्ञान से कि मैं तो देवी बन गई, लेकिन मेरे बच्चे तो बिलख रहे हैं। तो फिर वह देवी उसी माँ का रूप बना करके, वैसे ही पिछला वाला रूप बना के आ गई, और दोनों बच्चों का जो आजकल उसका यक्षिणिका मिलता ना, पुरातत्वविदों को मालूम होगा, अंबिका जी की जो प्राचीन मूर्ति मिलती है अक्सर कर, एक बच्चा गोद में है, एक उंगली पकड़ी हुई और आम का झाड़ है। शीशाबन आम के झाड़ ज्यादा थे, सहसावन सहस्रार वन भी है, और आम के फल का संस्कृत में एक दूसरा नाम सहस्रार तो ठीक है, लेकिन सहकार वन जो भी है, तो वह आप देखिए कि अभी भी इनकी जब मूर्ति मिलती है तो ऐसे ही पहचान होती कि काम का पेड़ है, एक गोद में बच्चा है, एक नीचे बच्चा है, पहचान लेते हैं कि अंबिका जी की, ये यक्षिणी जी की मूर्ति है। यहाँ तो अंबिका का दूसरा रूप लोक में पूज्य हो गया। तो क्या हुआ कि इतने में दोनों बच्चों को संभाला, इतने में पति भी आ गए। पति ने कहा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पीट दिया लोगों की बातों में आकर के। अक्सर कर लोगों की बातों में आकर के भोले लोग अपनी गृहस्थी बिगाड़ लेते हैं, और आजकल के भोले नहीं, पढ़े लिखे लोग मोबाइल के चक्कर में, इंटरनेट के चक्कर में, टीवी की ऐड के चक्कर में अपने रिश्ते तक फिल्म से देख करके, नाटक देख करके, जो भी है सावधानी बरतो। घर चलो, घर चलो। उसने कहा कि अब मैं घर नहीं जा सकते, घर चलो, इन बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। रोने लगा। उसने कहा देखो तुम्हारी पत्नी का शरीर तो वो पड़ा है नीचे खाई में। उसने देखा कि लाश पड़ी है, सच में मैं देवी बन गई हूं और अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना। कहते हैं बच्चों को उसने गांव में सौंपा, लेकिन पत्नी के वियोग में वो भी मर गया। वो बना सिंहा। राग था लेकिन उतना पुण्य नहीं था, वो बना सिंह का पर्याय में आया। और ये देवी, सिंह और देवी का दोनों का एक रूप जोड़ करके वैदिक संस्कृति में अंबिका जी का वो रूप आ गया।
जैन संस्कृति में अंबिका की यक्षिणी की मान्यता थोड़ी अलग रूप में है, और यहाँ दूसरी टोंक पर इन्हीं अंबिका जी को बुलवा करके आदि दिगंबरा का घोष आचार्य कुंद कुंद ने करवाया था। अद्भुत है इतिहास, किसकी मान्यता क्या है ये बात अलग है, वरना देखें तो हर चीज में एक साक्ष्य छुपा हुआ है। खैर, गिरनार इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि एक नारी गिरी, गिरनार जब देसी भाषा से इसका अर्थ करते हैं तो नार, नार मतलब नारी, नारी गिरी। फिर दूसरे अर्थ तो है ही कि गिर से गिर नाम का जंगल है, ऊंचे पहाड़ हैं, या गिरी का मतलब पहाड़ होता है तो गिरी नार हो गया। नाहर रहते हैं और गिरी है तो गिरी नाहर, गिरिनार हो गया। ऐसे बहुत सारे विद्वान बैठे ही हैं। दूसरे पर अटक गए अपन, 2 मिनट में अपन को विराम की तरफ चलते हैं। हरिवंश तिलक रोबो समुद्र विजय से शिवाय सपुतो किन्नस्य लहु भाओ मीणा हो या त्रिबुत्तो। हरिवंश के तिलक स्वरूप जो थे समुद्र विजय महाराज के, शिवा देवी के श्रेष्ठ पुत्र और कृष्ण जी के लघु भ्राता। उम्र में छोटे थे इसलिए लघु भ्राता, लेकिन थे ताऊ के बेटे। ऐसे नैमिनाथ यहां से मोक्ष गए हैं। गभ जम्मे ही जस्सा पुज्जो सोरी पुरनाम सोहणैरो दुवारिगा की लाही पदड़े वे हिंच परिपूदा। गर्भ और जन्म से, जिनके गर्भ और जन्म से सौरीपुर नाम का सुखकारी नगर पूज्य हुआ। अब इतिहास थोड़ा सा यहाँ ऊंचा नीचा होता है कि तीर्थंकर का जन्म हो फिर उन्हें वो नगर छोड़ना पड़े, ऐसे कैसे होता है, अलग तरह के तर्क वितर्क आते हैं। फिर भी, और द्वारिका जो है क्रीड़ा से पवित्र हुई, पद निक्षेप से परिपूत हुई, ऐसे नैमिनाथ। किन्नस्य पवंचे हिम रचिदोणे मिश्र विवाह संबंधो उग्रसेन से पुत्री राहुल मैये राय लच्छी। पूरा तरह से एक इतिहास को इसमें समेटा गया है। कृष्ण जी ने कुछ प्रपंच करके, और कृष्ण जी, अब इसके पीछे एक बड़ी कहानी आ जाएगी। उन्होंने नेमी का विवाह उग्रसेन की पुत्री राजुलमती राल लक्ष्मी राजकुमारी से सुनिश्चित किया। पशु कंदणम च सोचा बदबंदम पराधीनदम दिठा संजादो वीरगो तोरण मुच्चा चढ़े दिगिरनारे। पशुओं के कंदन को सुन करके, बद बंधन और पराधीनता को देख करके जिन्हें बैराग हुआ, तोरण को छोड़ करके गिरनार पर चढ़ गए, चढ़ते हैं। जूड़ागणो भी खुबिदो हस्य प्रसंगे भी सोग संजादो राहुल मजी भी बिलवई किम ज्यादा नव भवस्य पी दिए। इतना मर्म भेदी ये पंक्तियां हैं। जूनागढ़ हास्य के प्रसंग में, खुशी के प्रसंग में क्षुभित हो गया कि क्या हुआ। हास्य के प्रसंग में सब शोक संतृप्त हो गए, और राजुलमती अत्यंत विलाप करती है कि नो भव की प्रीति का क्या हुआ। एक झटके में सारी चीजें इन्होंने तोड़ दी। शेषा वर्णम मिदिखा केवल नाणम सुरिंद परिपूज्यो पावणे बाओ पंचम कूड़े ये उज्जनते। शेषा वन में दीक्षा ली, सुरेंद्र सौधर्मेंद्र से पूजित, केवल ज्ञान भी वहीं हुआ, और यहीं से 5वें कूट से, उज्जयंत से निर्वाण को प्राप्त हुए। पड़म को ए राहुल गुहावी थी जिनालो उच्चो विधि कूड़े चरणों तिधिये कूड़े 2 चरण छतरी।
पहले टोंक पर राजुल की गुफा है, बिल्कुल अपने मूल बड़े मंदिर के नीचे ही है। बहुत छोटा सकड़ा सा घुसने का रास्ता है। बाकी मुझे तो ऐसे लगता है कि ऊपर नेमिनाथ तपस्या करते होंगे और नेमिनाथ के दर्शन के लालच में राजुल ने वहीं पर अपना निवास बना लिया होगा। तो प्रथम कूट पर राजुल की गुफा, वहीं एक बड़ा सुंदर जिनालय है। और दूसरे कूट पर चरण हैं, आज भी हैं। तीसरे कूट पर 2 चरण छतरी हैं। संभूतः अनिरुद्धो पज्जुलनादि चौथ कूड़ेया 72 कोड़ियो सत्य सया मुनि बरा सिद्धा। एक तो शंभु कुमार की चरण छतरी, अनिरुद्ध कुमार की चरण छतरी और प्रद्युम्न कुमार चौथे टोंक पर, चौथे कूट पर उनके चरण हैं। 72 करोड़ 700 मुनिराज यहां से सिद्ध हुए हैं। निम्लज्जान केंदो शमवसरणो अशोकले होवी बंडिस्य धम्मशाला चंद गुहायान धम्म पहावो। संक्षेप में इसको एक तरह से बहुत ही ज्यादा समेटा गया है, कृति बहुत विस्तृत ना हो और विषय पूरा हो। तो निर्मल ध्यान केंद्र है, जहां हम बैठते हैं वो जंगल वाला एरिया निर्मल ध्यान केंद्र। समौषण है, जहां आज हम बैठे हैं, जहां जिस भूमि पर यह मंगलकारी गोष्ठी चल रही है, ये समौषण। अशोक लेख भी है, अशोक लेख आप कल जाके आए। फिर बंडी जी की धर्मशाला भी है, बड़े मंदिर भी है वहां पर। चंद्र गुफा भी है। अब चाहे इसे मान लो तो ये है, नहीं तो पहाड़ पर भी एक पीछे तरफ बहुत खतरनाक पॉइंट पर एक गुफा है। अन्न धम्म पहावो, जिसको भी लिखी दिया थोड़े शब्दों में। आजकल अन्न धर्म का कुछ ज्यादा ही प्रभाव है, लेकिन यह मंगलकारी तीर्थ है। सूरसेन देश के महाराज कुमार यहाँ से मोक्ष पधारे हैं और सौर सैनी की ये भूमि है। सौर सैनी के सठखंडागम जिनसे ग्रंथ की शिक्षा यहाँ धरसेन स्वामी ने पुष्पदंत बुद्धबली को दी है। और आज उसी नी प्राचीन भाषाओं को लेकर के देश के 100 से ज्यादा विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। सोनो मंगल थाओ, सोनो जीवन आनंदमय थाओ, ये मंगल भावना साथे हूँ विराम लऊँ छो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।